जी, इस टाइम जिस तरह इन्होंने ये नो गो एरिया बनाया हुआ है, हमें समझ नहीं आती कि ये निज़ाम को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। इन्हें ये वाजिया पैगाम हम देते हैं कि लोग इस टाइम कैदी नंबर 804 के साथ हैं। आप चाहे जितने मर्जी हिरबे आज़मा लें, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान भी इमरान का है और ये कौम भी इमरान की है। हम आपसे किसी सूरत नहीं डरेंगे। ख़वातीन भी जेलें काट के आई हैं, आपको वाजिया पैगाम मिल गया है कि माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आज जिस तरह का रवैया आप यहाँ पे अपना रहे हैं, बैरिस्टर गौर और रऊफ हसन को जिस तरह आपने गिरफ्तार किया है, हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हम वाजिया पैगाम देना चाहते हैं कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को, 17 सीटों का वज़ीर-ए-आज़म इन हरकतों से बाज आ जाए। अगर ये आज तक पॉलिश करके ना आते तो शायद मुल्क का निजाम आज यहाँ ना खड़ा होता। तहरीक इंसाफ को इनका बाप भी बे नहीं कर सकता और ये एरिया और ये इस तरह के निजाम इन्होंने 2-2.5 साल से बनाए हुए हैं। ना ही पाकिस्तानी पीछे हटे हैं और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पीछे हटे हैं। हम इस माफिया का डट के मुकाबला करेंगे। जैसा कि बताया कि अभी यहाँ नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं सामने पुलिस के हज़रात मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ हर तरफ पुलिस की नफरी मौजूद है। नो गो एरिया बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट से रिकॉर्ड उठाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है जो एफिडेविट जमा करवाए थे तहरीक इंसाफ के MNAs ने, वो उठाए जा रहे हैं। ये मनाजर हैं इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट के बाहर के। और आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस की बारी नफरी मौजूद है। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाई जूम करके तो वहाँ से जो पेपर्स हैं, जो रिकॉर्ड है, वो लेके जाया जा रहा है और गाड़ी में रख के पुलिस के जो हजरात हैं वो लेके जा रहे हैं। ये मनाजर हैं इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट के बाहर के। इस तरफ भी पुलिस की नफरी मौजूद है, मीडिया के लोग मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर ये बात की जा रही है कि अगर अब नहीं निकले तो कब निकलेंगे। सोशल मीडिया के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को चाहिए कि आप बाहर निकलें, दिल से करें। यहाँ ख़वातीन पहुँच रही हैं, ख़वातीन से भी बात करते हैं। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी? रऊफ हसन को गिरफ़्तार किया गया, बैरिस्टर गौर को गिरफ़्तार किया गया, क्या बस हम लोग तो कोर्ट में थे, वहाँ हमें पता चला है। ये देखें ज़रा कितना बड़ा जुल्म है कि उन्होंने किया क्या है। क्या एक पार्टी को आप जिंदा भी नहीं रहने दे रहे हो, सांस भी नहीं लेने दे रहे हो, ये क्या है? ये किस किस्म का आइन है, कानून है इस मुल्क में? इस मुल्क में तो आप मेरे ख्याल में रहने के काबिल ही नहीं रहा है जो ये हालात हैं कि आप जाके लीडरान को, और उन्होंने कहा कसूर क्या है, उन्हें क्या हुआ है और किस चीज़ का डाटा आप लेके जा रहे हैं। जो आपने कोर्ट में हमें आर्डर दिए हैं कि आप अपने एफिडेविट जो है वो जमा करवाएं, वो एफिडेविट पे काम हो रहा था और मखसूस नशिस्तों पे काम हो रहा था, और तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा और कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सुबह कहा गया है मदनजुआ से धमाकेज़ मवाद बरामद हुआ। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सेंट्रल ऑफिस से धमाकेज़ मवाद जो है वो बरामद हो रहा है, क्योंकि आगे पुलिस की बारी नफरी मौजूद है। ये मनाजर है। हाँ जी नौजवान, आप क्या कहेंगे? आप ही ये तमाम मनाजर देख रहे हैं जिस तरह पुलिस मौजूद है, क्या कहेंगे आप? सर जी, सबसे बड़ी अफसोस तो इस बात का है कि हम अफसोस ये कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान है कि पता नहीं ये क्या मुल्क बना हुआ है। ये हमारा KPK में हुकूमत है, वहाँ पे तो ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। वहाँ पे तो हम आइन को देखते हैं, कानून को देखते हैं, लोगों की इज्जत ही कर रहे हैं। यहाँ पे देखे नौजवानों को उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम नहीं कर सकते, हुकूमत हमारा है, लेकिन हम आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। पता नहीं जब से नून लीग की हुकूमत आती है वहाँ पे भी हालात ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे ये हाल है, देखो ये इस्लामाबाद में ये हाल है, तो पता नहीं हम फिर किधर जाए। जी, इस टाइम जिस तरह इन्होंने ये नो गो एरिया बनाया हुआ है, हमें समझ नहीं आती कि ये निज़ाम को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। इन्हें ये वाजिया पैगाम हम देते हैं कि लोग इस टाइम कैदी नंबर 804 के साथ हैं। आप चाहे जितने मर्जी हिरबे आज़मा लें, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान भी इमरान का है और ये कौम भी इमरान की है। हम आपसे किसी सूरत नहीं डरेंगे। ख़वातीन भी जेलें काट के आई हैं, आपको वाजिया पैगाम मिल गया है कि माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आज जिस तरह का रवैया आप यहाँ पे अपना रहे हैं, बैरिस्टर गौर और रऊफ हसन को जिस तरह आपने गिरफ्तार किया है, हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हम वाजिया पैगाम देना चाहते हैं कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को, 17 सीटों का वज़ीर-ए-आज़म इन हरकतों से बाज आ जाए। अगर ये आज तक पॉलिश करके ना आते तो शायद मुल्क का निज़ाम आज यहाँ ना खड़ा होता। अच्छा मुझे बताएं, आप देख रहे हैं यहाँ आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। इवन के जो लोग नमाज़ पढ़ना चाहते थे उन्हें भी आगे जाने नहीं दिया गया। तो क्या कहेंगे आप ये हालात देख के? और तहरीक इंसाफ को बैन करने की भी बात की जा रही है। तहरीक इंसाफ को इनका बाप भी बे नहीं कर सकता और ये एरिया और ये इस तरह के निज़ाम इन्होंने 2-2.5 साल से बनाए हुए हैं। ना ही पाकिस्तानी
पीछे हटे हैं और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पीछे हटे हैं। हम इस माफिया का डट के मुकाबला करेंगे।